हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम 21 मई 2020 को आए तूफान अम्फान पर चर्चा करने वाले हैं तथा इसके साथ ही अभी तक के एग्ज़ाम में तूफान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी बहुत ही सुंदर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्फान, सबसे पहले ये देखते हैं ये अम्फान नाम कहाँ से आया और कैसे आया। तो तूफ़ान का नाम अम्फान है और ये अम्फान नाम थाईलैंड देश ने दिया। तो थाईलैंड देश ने ये नाम क्यों दिया, इस पर चर्चा करते हैं आगे। अम्फान तूफ़ान 2004 में तैयार की गई तूफ़ान की लिस्ट का आखिरी नाम है जिसका प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। देखिए ध्यान रखिएगा, ये तूफ़ान का नाम 5 कमेटी तय करती है। देखिए 2004 में ये 5 कमेटियां मिलकर कुछ तूफ़ान के नाम लिखे थे। ये नाम विभिन्न देशों के सुझाव पर इसका लिस्ट तैयार किया गया था। उन्हीं लिस्ट में से जो भी तूफ़ान आते गए उनके नामकरण करते गए और चूँकि ये जो अम्फान तूफ़ान आया उस लिस्ट का अंतिम नाम था और इस नाम का सुझाव दिया था कौन से देश ने, थाईलैंड देश ने। तो यहाँ 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस तूफ़ान का नाम अम्फान है जो मई 2020 में आया है, ये समय पूछ देता है। और दूसरा, ये कौन से देश के द्वारा सुझाया गया, तो थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया। और इस नाम को का सुझाव कौन सी कमेटी तय करती है, तो ये 5 कमेटी 5 समितियां मिलकर इनके नाम तय करते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला इस्केप टाइफून कमेटी, दूसरा इस्केप पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, और तीसरा RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, चौथा RA4 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, पांचवा RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। ये 5 कमेटियां मिलकर इसके नाम जो है सुझाव देते हैं। अगला देखते हैं इसका प्रभाव कौन कौन से जगह पर पड़े हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं अम्फान का प्रभाव हमारे भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 2 राज्यों पर अधिक पड़ा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अगला हम महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करते हैं 2019 के प्रमुख तूफान। 2019 में कौन कौन से तूफान आए थे और इसके नाम क्या हैं और ये इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा है। तो देखिए पहला हम चर्चा करते हैं वायु तूफान जो गुजरात में आया था और ये वायु नाम भारत ने दिया था। तो देखिए वायु गुजरा भारत से। तो देखिए ध्यान रखिए, ये ट्रिक याद रखिए, वायु गुजरा भारत से। तूफान का नाम वायु, गुजरा से गुजरात पर इसका प्रभाव पड़ा और वायु नाम को सुझाव दिया था भारत ने। दूसरा हम चर्चा करते हैं फनी। फनी को फोनी भी कहीं कहीं लिखा गया है। तो फन मतलब होता है मजाक, मजाक उड़ाया बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश एक गरीब देश है इसलिए हमने उसका मजाक उड़ाया। तो मजाक उड़ाया बांग्लादेश का, मजाक मतलब फन, फनी तूफान का नाम है। और उड़ाने से उड़ीसा पर इसका प्रभाव पड़ा और बांग्लादेश ने इस नाम का सुझाव दिया। अगला तीसरा है बुलबुल और चौथा है तितली। तो बुलबुल एक पक्षी का नाम है, आप जानते होंगे, और तितली, ये दोनों ही उड़ते हैं। बुलबुल पक्षी है, तितली ये भी जानते हैं, ये दोनों उड़ते हैं और ये दोनों का जो प्रभाव क्षेत्र है वो है उड़ीसा और इन दोनों का नामकरण पाकिस्तान ने ही किया था। तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान भी झूठे शक्ति के मद में उड़ रहा है, तो इसलिए इन उड़ीसा वाले जो बुलबुल और तितली उड़ने वाले जो भी हैं तूफ़ान, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। पर ये एक बात ध्यान रखेंगे, बाकी सारे जो तूफ़ान के नाम यहाँ दिए हैं वो 2019 के हैं, केवल तितली तूफ़ान 2018 में आया था। चूँकि ये बुलबुल और तितली एक जैसे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम लिया है। आगे हम बढ़ते हैं बैरी तूफ़ान और डोरियन। देखिए अमेरिका से हम अम्मी याद रखेंगे, अम्मी याद रखेंगे अमेरिका, और उन्होंने क्या किया, हमारे बैरी को, बैरी मतलब दुश्मन, डोरी से बांधा। अम्मी ने हमारे बैरी को, दुश्मन को डोरी से बांधा। अम्मी से अमेरिका और बैरी से बैरी का, बैरी से बैरी और डोरी से डोरियन। तो ध्यान रखेंगे, इस प्रकार ये नाम बड़े आसानी से याद हो गए। अब अगला हम देखते हैं लोकिम तूफान चीन में आया था। तो लोकिम
लौकी, ये शुरू का शब्द है लौकी, और लौकी की सब्जी किसके साथ बनाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है? तो चना के साथ, चना से चाइना। लौकी की सब्जी किसके साथ अच्छा लगता है? चना के साथ, चना से चाइना। तो लौकी से लौकीम तूफान और चना से चाइना। अगला हम देखते हैं फेक्साई। फेक्साई तूफान, फेक्साई तूफान जो है जापान में आया था, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए फेक्साई में साई नाम दिख रहा है, साई, और साई का नाम हमको जाप करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो साई का क्या करना है? जाप। साई से हो जाएगा फेक्साई, और जाप से क्या याद हो जाएगा? जापान देश का में ये तूफान आया है। अगला है इडाई। तो याद रखेंगे यहाँ डाई, डाई से याद रखेंगे ढाई, और रुपए में मोजाबिका, 2.5 रुपये में मोजाबिका। तो इडाई, ढाई से इडाई, और मोजाबिका से मोजाम्बिक, 2.5 रुपये में मोजाबिका। तो इडाई तूफान कहाँ आया था? मोजाम्बिक। इस प्रकार हमने बहुत ही खूबसूरत ट्रिक के माध्यम से ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उसे याद किया। इसी प्रकार के मज़ेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।